आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से कविता गीत अगीत के MCQ। गीत अगीत कविता के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। प्रश्न 1, गीत अगीत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? क रामधारी सिंह दिनकर, ख हरिवंश राय बच्चन, ग अरुण कमल, घ सियाराम शरण गुप्त। और इसका सही उत्तर है क रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 2, कविता के प्रथम भाग में किसका चित्रण है? क प्रकृति के सौंदर्य का, ख जीव जंतुओं के ममत्व का, ग मानवीय राग और प्रेम भाव का, घ उपर्युक्त सभी का। और इसका सही उत्तर है क प्रकृति के सौंदर्य का। प्रश्न 3, कवि को इस गीत में क्या दुविधा दिखाई देती है? क कवि सोचता है कि क्या मनुष्य के अतिरिक्त और जीव भी प्यार करते हैं। ख कवि सोचता है कि प्रेम को किस प्रकार सब तक पहुंचाया जाए। ग कवि की दुविधा है कि गीत सुंदर है या अगीत। घ कोई भी दुविधा नहीं है। और इसका सही उत्तर है ग कवि की दुविधा है कि गीत सुंदर है या अगीत। प्रश्न 4, कविता के दूसरे भाग में किसका चित्रण है? क प्रकृति के सौंदर्य का, ख शुक शुकी के प्रेम का, ग मानवीय राग और प्रेम भाव का, घ उपर्युक्त सभी का। और इसका सही उत्तर है ख शुक शुकी के प्रेम का। प्रश्न 5, कविता के तीसरे भाग में किसका चित्रण है? क प्रकृति के सौंदर्य का, ख शुक शुकी के प्रेम का, ग प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का, घ उपर्युक्त सभी का। और इसका सही उत्तर है ग प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का। प्रश्न 6, शुकी क्या कार्य कर रही है? क गाना गा रही है, ख अंडे से रही है, ग पेड़ की डाल पर बैठी है, घ दाना चुग रही है। और इसका सही उत्तर है ख अंडे से रही है। प्रश्न 7, किसके मन में गीत सुनाने के भाव उभर रहे हैं? क नदी के हृदय में, ख गुलाब के मन में, ग उपलों के मन में, घ धारा के प्रवाह में। और इसका सही उत्तर है ख गुलाब के मन में। प्रश्न 8, तटनी किससे क्या कहती है? क सागर से अपने मन की इच्छा, ख किनारों से अपनी विरह वेदना, ग सागर से ना मिल पाने की शिकायत, घ सागर से पानी ना देने की शिकायत। और इसका सही उत्तर है ख किनारों से अपनी विरह वेदना। प्रश्न 9, नदी किस प्रकार के गीत गाती है? क विरह के, ख संयोग के, ग खुशी के, घ प्रेम के। और इसका सही उत्तर है क विरह के। प्रश्न 10, कवि ने निर्झरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? क नदी के लिए, ख शुक के लिए, ग प्रेमिका के लिए, घ शुकी के लिए। और इसका सही उत्तर है क नदी के लिए। प्रश्न 11, गुलाब को क्या दुख है? क पतझड़ में ना खिलने का, ख गतिशील ना हो सकने का, ग कांटे होने का, घ पतझड़ की बात किसी से ना कह पाने का। और इसका सही उत्तर है घ पतझड़ की बात किसी से ना कह पाने का। प्रश्न 12, कविता में गुलाब के लिए प्रयोग किया गया पर्यायवाची शब्द है? क निर्झरी, ख पाटल, ग बिधना, घ तटिनी। और इसका सही उत्तर है ख पाटल। प्रश्न 13, प्रेमिका मन में क्या कामना करती है? क प्रेमी से विवाह होने की, ख प्रेमी से वियोग ना होने की, ग प्रेमी के गीत की कड़ी होने की, घ प्रेमी के साथ गाने की। और इसका सही उत्तर है ग प्रेमी के गीत की कड़ी होने की। प्रश्न 14, नदी क्यों गाती है? क सागर को सुनाने के लिए, ख मन में छंद गुनगुनाने के लिए, ग मन को हल्का करने के लिए, घ गुलाब को सुनाने के लिए। और इसका सही उत्तर है ग मन को हल्का करने के लिए। प्रश्न 15, शुक कब गाता है? क अंधेरी रात में, ख चंद्रमा की रोशनी में, ग तारों की टिमटिमाहट में, घ सूर्य के प्रकाश में। और इसका सही उत्तर है घ सूर्य के प्रकाश में। प्रश्न 16, शुक कहाँ बैठा है? क शुकी के साथ घोंसले में, ख पेड़ की डाल पर, ग घर की छत पर, घ जमीन पर। और इसका सही उत्तर है ख पेड़ की डाल पर। प्रश्न 17, शुकी के गीत किस में डूब जाते हैं?
क क्रोध में, ख घृणा में, ग वात्सल्य में, घ उदासी में। और इसका सही उत्तर है ग वात्सल्य में। प्रश्न 18, शुक को क्या छू गई थी? क शीतल हवा, ख शुकी का पर, ग किरण बसंती, घ वृक्ष की डाल। और इसका सही उत्तर है ग किरण बसंती। प्रश्न 19, घनी डाल की छाया कहाँ पड़ रही थी? क नदी पर, ख घोंसले पर, ग शाखाओं पर, घ चट्टान पर। और इसका सही उत्तर है ख घोंसले पर। प्रश्न 20, प्रेमी क्या गा रहा था? क आल्हा, ख मल्हार, ग राग भैरवी, घ दीपक राग। और इसका सही उत्तर है क आल्हा। प्रश्न 21, अगीत से कवि का क्या अभिप्राय है? क कर्कश गान, ख बेसुरा गान, ग मौन गान, घ शोर। और इसका सही उत्तर है ग मौन गान। प्रश्न 22, गुलाब के हृदय में किस बात को लेकर कसक है? क वह दोबारा कली क्यों नहीं बन सकता, ख उसकी पंखुड़ियाँ क्यों झड़ जाती हैं, ग विधाता ने उसे स्वर क्यों नहीं दिया, घ उसके साथ कांटे क्यों हैं। और इसका सही उत्तर है ग विधाता ने उसे स्वर क्यों नहीं दिया। प्रश्न 23, किसके स्वर से पूरा वन मुखरित हो रहा है? क कोयल के स्वर से, ख शुक के स्वर से, ग शुकी के स्वर से, घ आल्हा के गान से। और इसका सही उत्तर है ख शुक के स्वर से। प्रश्न 24, शुकी का गीत कैसा है? क मधुर है, ख गीत है, ग बेसुरा है, घ नीरस है। और इसका सही उत्तर है ख अगीत है। प्रश्न 25, शुकी का गीत अगीत क्यों है? क क्योंकि वह गीत गा ही नहीं सकती, ख क्योंकि उसे अगीत अच्छा लगता है, ग क्योंकि वह अंडे से रही है, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग क्योंकि वह अंडे से रही है। प्रश्न 26, शुकी कहाँ बैठकर अपने अंडे से रही है? क नदी के किनारे, ख पेड़ के नीचे, ग घर की छत पर, घ सघन पेड़ की छाया में बने अपने घोंसले में। और इसका सही उत्तर है घ सघन पेड़ की छाया में बने अपने घोंसले में। प्रश्न 27, प्रेमी का स्वर किसे आकृष्ट करता है? क प्रेमिका को, ख राधा को, ग शुक और शुकी को, घ सभी को। और इसका सही उत्तर है क प्रेमिका को। प्रश्न 28, प्रेमिका अपने प्रेमी का गाना किस तरह सुनती है? क प्रेमी को निहारते हुए, ख नीम की छाया में छिपकर, ग नदी के किनारे बैठकर, घ आम के पेड़ की छांव में खड़े होकर। और इसका सही उत्तर है ख नीम की छाया में छिपकर। प्रश्न 29, प्रेमिका नीम की छाया में छिपकर क्या सोचती है? क वह सोचती है कि विधाता ने उसे स्वर क्यों नहीं दिया, ख वह सोचती है कि वह गीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाई, ग वह सोच रही है कि विधाता ने उसे पंख क्यों नहीं दिए, घ वह वहाँ से भाग जाना चाहती है। और इसका सही उत्तर है ख वह सोचती है कि वह गीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाई। प्रश्न 30, नदी तट से क्या कहना चाहती है? क प्रेम निवेदन, ख अपने मन की व्यथा, ग किनारों की शिकायत, घ पर्वतों की शिकायत। और इसका सही उत्तर है ख अपने मन की व्यथा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।